अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने प्राइसिंग और टेस्टिमोनियल का सेक्शन किया था। इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट वाला और यहाँ पर हमारा फोटो वाला सेक्शन जो है उसे डिज़ाइन करेंगे। हमें वेस कोड के अंदर आ जाना है। लास्ट वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पर एंड किया था टेस्टिमोनियल का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन और इसे यहाँ पर हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन का टैग और उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी। हमारी आईडी आ जाएगी अपॉइंटमेंट और उसके बाद यहाँ पर क्लास आएगी अपॉइंटमेंट की अगेन। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं चीज़ ये टेस्टिमोनियल से कॉपी पेस्ट कर लूँगा सिंपल। कंटेनर से लेके मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा यहाँ से और इसे रैप कर देते हैं दोबारा से। यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे एक डिव जो चाहिए वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। इसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट लिख लेते हैं, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए तो इसे मैं कट कर लेता हूँ। आउटपुट आके देखते हैं, ये हमारा लास्ट वाला डिज़ाइन। रिफ़्रेश, तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ कंटेनर के अंदर आना है और यहाँ बुक अपॉइंटमेंट के सेक्शन से बाहर आना है और यहाँ पर आके हमें एक रो क्रिएट करनी है, रो। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए। लेफ़्ट साइड पे हमें चाहिए एक फॉर्म और राइट साइड पे हमें चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आपका नेम आ जाएगा, बिजनेस ईमेल आ जाएगी और उसके बाद उसकी लोकेशन और वेबसाइट वगैरह का लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बनानी है एक रो। रो के अंदर बनाएंगे हम दो कॉलम्स। उस दो कॉलम्स के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे कॉलम बनाएंगे और एक राइट साइड पे। लेफ्ट वाला कॉलम थोड़ा बड़ा होगा, उसके अंदर हमारा आ जाएगा फॉर्म और राइट वाले कॉलम के अंदर हमारी आएगी कॉन्टैक्ट इन्फो। तो लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉल LG8, ठीक है। कि ये 8 का कॉलम जो होगा ये लेफ्ट वाला होगा, इसके अंदर हमारा पूरे का पूरा अपॉइंटमेंट फॉर्म आएगा, ठीक है। और राइट साइड के लिए हमारा ये 8 का ये हो गया, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, बाकी हमारा बचा कॉल LG और 4, ठीक है। 4 और 8 12, ये एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म आएगा, तो हम फॉर्म डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक क्लास ले लेते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म, ठीक है। ये क्लास को मैं डिव के साथ एक बना लेता हूँ अपॉइंटमेंट फॉर्म की और इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर अब मुझे बनाना है एक फॉर्म, तो फॉर्म का टैग दूंगा मैं, फॉर्म का टैग। और यहाँ पर मैं इससे नीचे ऐसे आ जाऊँगा, थोड़ा सा इसे ऐसे आगे कर लेते हैं। और यहाँ पर मुझे ये एक्शन नहीं चाहिए, एक्शन नहीं चाहिए क्योंकि एक्शन जो है वो बैकएंड का पार्ट होता है, तो एक्शन मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक और रो क्रिएट करनी है। एक फॉर्म के अंदर रो क्रिएट की है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे, हमने जो भी फॉर्म्स के अंदर करनी है। तो यहाँ पर मैं कॉलम क्रिएट करूँगा कॉल MD6 नाम के, क्योंकि हमें एक लाइन के अंदर दो दो जो है इनपुट फील्ड चाहिए, कॉल LG6, कॉल MD6 या जिस तरह भी आप कर लो, लेकिन आएगा कॉलम 6 का। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा कॉल MD6 और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई बाय, और 1 2 3, ये हमारे तकरीबन 4 बनेंगे कॉलम्स। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे कर दूँगा। अब क्या होगा, एक लाइन के अंदर हमारे कॉल MD6 यानी एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, एक लाइन के अंदर हमारे दो कॉलम्स आएंगे, ठीक है। और सेकंड लाइन के अंदर फिर हमारे दो कॉलम्स आएंगे। तो इस तरह हमारा एक फॉर्म जनरेट होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे एंटर करते हैं और यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाएंगे। बहुत सिंपल है। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप हम रखेंगे इसका टेक्स्ट और यहाँ पर क्लास आपको पता है बूटस्ट्रैप के अंदर हम हमेशा देते हैं फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्सिव कर देता है किसी भी फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लेस होल्डर भी करना है। प्लेस होल्डर मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका नेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी रिक्वायर्ड वैलिडेशन भी लगा लेते हैं फ्रंट एंड की छोटी सी। तो यहाँ पर इतना काम हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा कॉपी और इन तीनों की जगह पर पेस्ट कर लूँगा, बजाय इसके कि मैं अलग-अलग सबका लिखूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप मुझे चाहिए सेकंड नंबर पर ईमेल चाहिए यूज़र की। तो अब यहाँ पर इसे मैं फिर कॉपी पेस्ट कर लूँगा वन टाइम। और यहाँ पर इसके अंदर अब हमें चाहिए, हमने नेम कर लिया, ईमेल कर ली, और अब हमारा आएगा टेलीफोन, ठीक है। तो यहाँ पर TEL के नाम की एक टाइप होती है। यहाँ पर क्या करेगा, ये फ़ोन नंबर जो है ना वो आपका लिखने में मदद देगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं योर फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर भी इसे रिक्वायर्ड रहने देते हैं कि हमें ये भी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हमें एक और कॉल MD6 बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर अब आके हमने कुछ सर्विसेज सेट करनी है जो ऑलरेडी सेट होंगी ऑप्शंस, ठीक है। कि यूज़र कौन सी सर्विस सेलेक्ट करे और फॉर्म सबमिट करे, तो हमारे पास उस फॉर्म की क्यूरी आ जाएगी कि यूज़र ये क्यूरी चाह रहा है, ये सर्विस चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, हमने कॉल MD6 कर लिया। अब हमने करना है एक सिलेक्ट ऐसे, और इस सिलेक्ट के अंदर हमने सर्विसेज डालनी है। सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन आती हैं आपके पास, ठीक है, काफ़ी सारी। उसके अंदर आप जो भी वैल्यूज़ डालना चाहते हो डाल लो। और उसके बाद यूज़र के पास क्या होगी फ्रंट एंड के अंदर, कि यूज़र उन सेलेक्टेड ऑप्शंस में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएगा एट अ टाइम, ठीक है। वो सेलेक्ट करके वो सबमिट करेगा तो आपके पास वो सर्विस आ जाएगी। ये बैकएंड का पार्ट है थोड़ा, फ्रंट एंड के अंदर ये इसी तरह होता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट की मैंने कर ली और यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्लास दूंगा, क्लास, और यहाँ पर अगेन फॉर्म कंट्रोल की क्लास, ताकि अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो जाए, बूटस्ट्रैप इसे रिस्पॉन्सिव कर दे। और यहाँ पर भी ये रिक्वायर्ड है, आपने रिक्वायर्ड यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस डालेंगे ना हम, ठीक है, जितने भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो ऑप्शन के टैग के साथ आएंगी, OPTION ऑप्शन, ठीक है।
तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये वैल्यू का जो है वो एट्रीब्यूट है। इस वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट टाइम तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, सेलेक्ट सर्विस, ठीक है, कि यहाँ पर मैं उसे कह रहा हूँ कि अब भैया आप सेलेक्ट करो यहाँ से सर्विस, और यहाँ पर मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करूँगा, इसे मैं सिलेक्टेड कर दूँगा। यानी जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो ये सिलेक्ट सर्विस का जो है ऑप्शन ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यूज़र क्या करेगा, इस ऑप्शन को ओपन करेगा तो यहाँ पर नीचे जितने भी अभी मैं ऑप्शंस डालूंगा यूज़र उसमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वैल्यू अब जो है ना वो नहीं चाहिए, ठीक है। वैल्यू को मैं ख़त्म कर देता हूँ, सिलेक्टेड को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर इसे बैक कर देते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस के जगह पर हम यहाँ पर सर्विसेज लिखेंगे एक्चुअली में। तो यहाँ पर मैं इसे कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने डाल दिया ऑप्शंस, ये 4 से 5 ऑप्शंस जो है वो मैंने डाल दिए हैं, ये सर्विसेज हैं। तो यूज़र इन सर्विसेज में कोई भी सी सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेगा तो हमारे पास वो सर्विस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके मैं एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। वो लास्ट वाला डिज़ाइन मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर हमारा ये वाला है। तो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे बुक अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 सर्विसेज के फॉर्म के जो है वो इनपुट फील्ड्स है। यहाँ पर हमारा सर्विस वाला है जो अभी मैंने सर्विसेज 1 2 3 4 5, और ये सिलेक्ट सर्विस वाला फर्स्ट वाला ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाला सिलेक्ट सर्विस वाला जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि आपको सिलेक्टेड रहना है फर्स्ट टाइम पे जब भी आप रिफ्रेश होगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर है, नेम है, और यहाँ पर आपकी ईमेल आएगी। यहाँ पर एक्चुअली में ईमेल आनी थी तो यहाँ पर मैं ईमेल कर देता हूँ, ईमेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइप मैंने ईमेल रखी है। रिफ्रेश करता हूँ तो अब ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 फील्ड्स और हमें बनानी है, फिर इसे हम CSS के साथ स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस कॉलम के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, अगेन कॉल MD6, और यहाँ पर इस बार मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए यहाँ पर एक टाइम। तो यहाँ पर मैं बाहर आऊँगा इस डिफ से बाहर, और यहाँ पर आके मैं फिर से करूँगा कॉल MD6, और मुझे एक और जो है वो इनपुट बनाना है। और इस इनपुट के अंदर अब मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, इनपुट, और यहाँ पर टाइप के अंदर मैं करूँगा डेट। अब मुझे डेट चाहिए कि यूज़र किस डेट को आ रहा है, ठीक है, ताकि वो डेट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर फिर से कर लेते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पर भी इसे कर देते हैं रिक्वायर्ड, कि ये भी रिक्वायर्ड है, ओके, रीड ओनली नहीं, हमें चाहिए रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें इस वाले ऑप्शन को कॉपी करना है, ये वाला ऑप्शन, और इसे यहाँ पर आके हम पेस्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो ऑप्शंस डाल दिए हैं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को कॉपी करके यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने प्रेफर्ड टाइम सेलेक्ट किया, ठीक है, कि यहाँ पर हम टाइमिंग डिसाइड करेंगे कि यूज़र को किस टाइम पे, यहाँ पर तो था डेट, ठीक है, यहाँ पर था सर्विस, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितना टाइम सेलेक्ट करके, मतलब 9 बजे आते हो, 10 बजे आते हो, 11 12 1 2, ये 5 बजे तक टाइम है। आप इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी होगी टाइमिंग। इसके बाद हम आते हैं इस डिफ से बाहर, और हमें एक और ऑप्शन चाहिए। यहाँ पर मैं करूँगा कॉल MD6 अगेन, और यहाँ पर आके हमें चाहिए एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम एक्चुअली जो है वो यूज़र जो है, यहाँ पेशेंट जो है वो अपना क्यूरी बता सके कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, हमें फिर से एक वो क्लास चाहिए, क्लास, और इसको कर देंगे हम फॉर्म कंट्रोल, और इस ID को मैं ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए। तो ओके ऐसे, और यहाँ पर जो है वो मैं इसकी जगह पर प्लेस होल्डर लगा दूंगा, प्लेस होल्डर, और मुझे कहना क्या है यहाँ पर एडिशनल नोट्स, के एडिशनल नोट्स यूज़र क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में। और इससे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर इसकी रोज़ का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आप कुछ रोज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देते हो। मैंने यहाँ पर 4 रोज़ सेलेक्ट की हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर 4 रोज़ आएंगी ऑटोमेटिकली। इसका क्या मतलब है कि हमारा टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा होकर दिखेगा, 4 रोज़, ठीक है। अगर मैं इसे 6 या 10 रोज़ करता हूँ ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश। अब आप देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पर ये 4 रोज़ की जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जगह बन गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रोज़ कम करता हूँ, लेट से मैं 2 करता हूँ, तो यहाँ पर ये जगह थोड़ी छोटी हो जाएगी ये बॉक्स की, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रोज़ की जगह है, तो मैं कम से कम यहाँ पर 4 कहूँगा ताकि थोड़ा सा ये अच्छा दिखे। अब ये सारा काम हो गया, एट द एंड हमारा रह जाता है बटन, ठीक है। तो हमें बटन बना देना। अब यहाँ पर मैं करूँगा कॉल 12, और बटन तो हमें चाहिए बड़ा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने कॉल 12 लगा दिया। अब यहाँ पर आके नीचे इसके अंदर मैं लिखूँगा बटन, और इसकी टाइप यहाँ पर कर देते हैं टाइप सबमिट, ठीक है, कि ये बटन सबमिट होगा। और इसकी क्लास कर देते हैं BTN प्राइमरी, और हमने जो बटन का नाम रखा था कस्टम, ठीक है, ये हमने कस्टम बटन रखा था। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट, और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, मैं क्या काम करता हूँ, इस वाले एडिशनल नोट्स वाले जो है टेक्स्ट एरिया से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी ये पूरी लाइन के अंदर आए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे कॉल MD6 की जगह पर इसे कॉल 12 कर दूंगा, यानी ये 12 का 12 जो है ना, 12 के 12 कॉलम्स लेगा, एक ही रो के अंदर अकेला आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, अब ये यहाँ पर ठीक दिखेगा। अब यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करनी है अभी, तो फिर ये सही से दिखेगा। और यहाँ पर बटन के अंदर मैं क्या करूँगा, अब
बटन को मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, कि ये बटन जो है वो हमें सेंटर पे चाहिए और इसे मार्जिन टॉप 4, थोड़ा सा मार्जिन भी इसे टॉप से चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, हमारा इतना काम हो गया ये वाले कॉलम के अंदर, तो मैं इसे कर दूंगा रैप, और यहाँ पर हम आते हैं COLLG4 वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पर अब हमने लिखनी है अपनी इन्फो। यहाँ पर मैं क्लास दूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम की, कॉन्टैक्ट इन्फो, और इसके अंदर मुझे एक H3 क्रिएट करना है। H3 के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट इन्फो, कि आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो आएगी, और उसके बाद यहाँ पर इसे मैं क्लास दे देता हूँ और इसे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 4 तक कर देता हूँ मैं। उसके बाद इससे यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा मैं अगेन से, और इस डिव को मैं क्लास दूँगा कॉन्टैक्ट आइटम, ठीक है। कॉन्टैक्ट आइटम यहाँ पर इसलिए मैंने दिया, ये एक एक आइटम होगी जिसके अंदर हम एक के अंदर लोकेशन लिखेंगे, एक के अंदर नंबर लिखेंगे, एक के अंदर हमारी ईमेल, और एक के अंदर हमारी वेबसाइट होगी, ठीक है। तो ये एज अ आइटम एक कंसीडर होगी। और यहाँ पर अब नीचे क्या करना है, इस आइटम के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक आइकन देना है, ठीक है। उस आइकन के लिए भी मैं एक डिव बनाऊँगा, यहाँ पर क्लास देता हूँ, और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट आइकन, ऐसे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आइकन के लिए कौन सा आइकन देना है, मुझे यहाँ पर मैं फोटोसम का आइकन लूँगा, यहाँ पर आई, और यहाँ पर इसका लिखूँगा क्लास FAS, और यहाँ पर एक मैप का होता है, मैप मार्कर ALT। तो यहाँ पर आई होप हमारा ये आइकन जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टैक्ट इन्फो की हमारी इस साइड पर COLLG4 वाली जगह ये है, COLLG6 वाली जगह 8 वाली जगह ये थी, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो आ गया, और यहाँ पर हमारा आइकन आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस आइकन के साथ हमारा टेक्स्ट लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें इस डिव से बाहर आना है, और यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करनी है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा H5, और यहाँ पर लिख देते हैं आवर लोकेशन, और उसके बाद यहाँ पर नीचे मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये हमारा आवर लोकेशन, और यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो यहाँ पर इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पर हमारा कुछ ये ऐसे की इन्फो आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट आइटम को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। हमें यहाँ पर एक और आइटम चाहिए, और उस आइटम का यहाँ पर नाम होगा कॉन्टैक्ट आइटम के अंदर हमने क्या रखना है, अब फ़ोन नंबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हम पी टैग के अंदर अपना नंबर दे देंगे, ओके। ये हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, और यहाँ पर ऊपर हेडिंग, और यहाँ पर आके अब मुझे यहाँ पर इसका आइकन चेंज करना है। तो आइकन जो है FAS और फ़ोन का आइकन, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइफन हमने डालना भूल गए। तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आके, अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा फ़ोन का आइकन भी आ गया और हमारा फ़ोन नंबर भी आ गया, ठीक है। तो एज इट इज़ हमें यहाँ पर 102 आइटम और डालने हैं। तो यहाँ पर मैं कोड के अंदर आ जाता हूँ, और इसे अगेन से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और इसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और यहाँ पर इस बार हमें चाहिए ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर की जगह पर लिख दूँगा ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर आइकन को भी हमें चेंज करना है FAS, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिर्फ इनवेलप, ठीक है, इस तरह करके। तो हम देखते हैं हमारा आइकन आ गया कि नहीं, हमारा आइकन आ गया, ईमेल एड्रेस भी आ गया। तो यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल दूँगा, info@ और luxstyle.com, ठीक है। ये डमी सा आइकन है और डमी सी ईमेल है, और हमारा इतना काम हो गया। एक आइटम हमारी लास्ट वाली रह गई अभी, और वो है हमारे ओपनिंग आवर्स। तो ओपनिंग आवर्स इसलिए कि हमने बताना है कि हमारा किस टाइम जो है सैलून वो ओपन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओपनिंग आवर्स, ठीक है, और यहाँ पर हम टाइमिंग भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये टाइमिंग आ गई है, और ओपनिंग आवर्स की हमारी जो है वो हेडिंग आ गई है, ठीक है। यहाँ पर FAS के अंदर मैं यहाँ पर कर दूँगा क्लॉक, तो ताकि ये हमें बताए कि यहाँ पर टाइमिंग का जो है वो आइकन आ गया, ओपनिंग आवर्स, और यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 7 PM, सैटरडे और संडे, ठीक है। सबका ये अलग से जो है वो टाइमिंग आ गई है। अब हमें एट द एंड क्या करना है, हमें इसकी करनी है स्टाइलिंग। तो यहाँ पर हमारा सारा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आते हैं style.css के अंदर, अपॉइंटमेंट सेक्शन, नीचे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट की क्लास को टारगेट करते हैं हम, अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर आके मैंने इसे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर जो वेरिएबल के अंदर से हमारा कलर था चारकोल का, वो कलर देंगे यहाँ पर हम। नीचे आ जाते हैं और इसे रिफ़्रेश करके पहले देख लेते हैं, रिफ़्रेश। तो यहाँ पर हमारा देखो आप चारकोल का कलर जो है वो आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट और फॉर्म, अपॉइंटमेंट फॉर्म की जो क्लास है इसे टारगेट करेंगे, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने दे देना है यहाँ पर वेरिएबल के अंदर से डीप ग्रे का। और उसके बाद यहाँ पर हमें पैडिंग देनी है, पैडिंग 40 पिक्सल की मैं दे देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर पिक्सल और बॉर्डर रेडियस जो कि हमें राउंडेड करना थोड़ा सा 10 पिक्सल तक का। और बॉक्स शेडो भी हमें चाहिए, बॉक्स शेडो 15 पिक्सल, ओके। यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर आएगा 15 पिक्सल और 30 पिक्सल यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद RGBA और यहाँ पर मुझे जो चाहिए 0.3 वाला एक था, दिस वन सेकंड वाला, ये आई थिंक ठीक है।
रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा राउंडेड भी हो गया, हमारा बॉक्स शेडो भी आ गया और हमारा कलर भी जो है वो भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल की जो हमने क्लास दी थी सबको, फॉर्म कंट्रोल की, इससे भी हमें जो है वो कस्टमाइज़ करना है खुद से। वैसे तो बूटस्ट्रैप जो है वो इसे कस्टमाइज़ करके देता है थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिवनेस, लेकिन हमें थोड़ा सा इसे खुद से कस्टमाइज़ करना है। तो बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं इसका चेंज करूँगा चार्जर। तो बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं इसका चेंज करूँगा, वो होगा वेरिएबल के अंदर से हमारा चारकोल का कलर, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर भी मैं इसे दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल का होगा हमारा सॉलिड, और वेरिएबल के अंदर से हमारा होगा लाइट ग्रे का टाइप, ठीक है। कलर जो होगा, कलर ये होगा टेक्स्ट का कलर, और यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ वेरिएबल के अंदर से हमारा वाइट का कलर होगा। उसके बाद पैडिंग यहाँ पर आएगी 12 पिक्सल की, और उसके बाद 15 पिक्सल की। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मार्जिन बॉटम आएगा, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पर इसे होगा 20 पिक्सल का, ठीक है। बॉर्डर रेडियस से भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल तक का राउंडेड हमें काफ़ी है। और ट्रांजिशन यहाँ पर डेफिनेटली चाहिए, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल हो गया। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा फॉर्म कितना अच्छा हो गया। हमने फॉर्म कंट्रोल की क्लास इसके ऊपर दी थी, तो अब हमने इसका टेक्स्ट भी वाइट कर दिया और फॉर्म कंट्रोल के ज़रिए इस क्लास को जो है इसका बॉर्डर भी दे दिया, और सब कुछ इसकी पैडिंग वगैरह मार्जिन बॉटम सारा कुछ हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब फॉर्म कंट्रोल के बाद हमें यहाँ पर इसकी क्लास को फोकस देना, फॉर्म कंट्रोल और फोकस, ये फोकस स्टेट को हमने टारगेट करना है। और अब हमने सिंपल क्या करना है, इसका बॉर्डर कलर जो होगा, मतलब जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी के अंदर, तो यहाँ पर इसका बॉर्डर कलर जो है वो हमने चेंज करना है खुद से। तो बॉर्डर कलर यहाँ पर ये वाला, और वेरिएबल के अंदर से हमें चाहिए गोल्ड, ठीक है। और बॉक्स शेडो भी हमें चाहिए, तब बॉक्स शेडो, और यहाँ पर मैं कर दूँगा 0 0 0 और 0.2 REM, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए RGBA थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पर एक मैंने कलर डिफाइन किया था ऑलरेडी 0.2, ये आई थिंक ठीक है, 0.25। तो ये क्या करेगा, ये गोल्ड सा कलर क्रिएट करेगा, और बॉर्डर जो होगा वो भी गोल्ड का होगा। अब देखो मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब फोकस स्टेट जो है वो अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे बॉर्डर जो है वो भी गोल्ड कलर का आ रहा है, यहाँ पर हमारा बॉक्स शेडो भी जो है वो भी थोड़ा गोल्ड कलर का आ रहा है, डल सा कलर, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। बॉक्स शेडो और बॉर्डर दोनों अप्लाई हो रहे हैं सब इनपुट फील्ड्स के अंदर, ठीक है। तो हमें यही करना था। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें अब टारगेट करना है प्लेस होल्डर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम टारगेट करते हैं फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्लेस होल्डर, ओके, ये वाला प्लेस होल्डर, और इसे हमने टारगेट कर लिया। तो हमने क्या करना है, इसे कलर जो है वो सिर्फ कर देना वाइट, कि जहाँ पर भी आपका कलर लगा हुआ है उसे वाइट कर दो। तो वेरिएबल के अंदर से मैं लूँगा ये कलर वाइट, जो मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर, हमारा राइट वाला जो कॉलम था कॉन्टैक्ट इन्फो वाला, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर पैडिंग जो है वो हमने सबसे पहले करनी है कि इसे पैडिंग जो है दोनों सेक्शन के दरमियान थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब कॉल LG 8 के दरमियान और कॉल LG 4 के दरमियान। यहाँ पर सेंटर पे मैं कह रहा हूँ ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग होनी चाहिए। तो पैडिंग लेफ्ट में कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो को टारगेट करके 40 पिक्सल की, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसे तो देखो अब यहाँ पर पैडिंग अप्लाई हो गई है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट आइटम के अंदर जो भी मैंने आइटम सेट की थी, कॉन्टैक्ट इन्फो की जगह पर लिखूँगा आइटम, और इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर मुझे करना है सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मार्जिन बॉटम भी मुझे यहाँ पर चाहिए, मार्जिन बॉटम, और 30 पिक्सल का, 30 पिक्सल इनफ है। अब देखो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट आइटम जो थे ना वो फ्लेक्स कर दिया। अब देखना यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो थे फ्लेक्स आइटम, ये क्या किया, लोकेशन वाला और ये वाला, ये सारे डिव थे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे। तो मैंने जैसे ही ने किया क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये क्या किया, ये सारी आइटम्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गई, मतलब फ्लेक्स हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। पहले क्या था, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, अब क्या हो गया, ये इनलाइन एलिमेंट हो गए, क्योंकि हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम यहाँ पर आएंगे और थोड़े से इसकी और फॉर्मेटिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टारगेट करना है कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं करना, सॉरी, यहाँ पर आइकन आएगा, आइकन, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी विड्थ सेट करनी है सबसे पहले। तो विड्थ में करूँगा 50 पिक्सल की, हाइट भी कर लेते हैं 50 पिक्सल की, इतना। और यहाँ पर बैकग्राउंड जो करूँगा मैं, बैकग्राउंड वेरिएबल के अंदर से ग्रेडियंट टाइप का। उसके बाद आ जाते हैं हम बॉर्डर रेडियस की तरफ, बॉर्डर रेडियस की तरफ, और यहाँ पर हम रखेंगे 50%। डिस्प्ले हमारा होगा फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी हमारा जो होगा वो भी सेंटर पे होगा। और यहाँ पर मार्जिन राइट मुझे करना है, मार्जिन राइट, और ये होगा 15 पिक्सल का। और उसके बाद हमने करना है एट द एंड फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है, कि फ्लेक्स को जो है, जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है उसको हमने श्रिंक करना है और 0 रखना है इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक तो हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट आइकन को हमने टारगेट किया, उसकी विड्थ हाइट जो दी वो हमने दी 50 पिक्सल की, ठीक है, ताकि ये राउंडेड जो है ना, इसे बाद में हम कर सकें किसके साथ, बॉर्डर रेडियस 50% करने के साथ। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमने इससे विड्थ हाइट इसकी 50% की, बैकग्राउंड मैंने इसका कर दिया ग्रेडियंट, ये वाला जो बैकग्राउंड आ रहा है ये ग्रेडियंट है, ठीक है।
और जैसे इसे मैंने 50% किया बॉर्डर रेडियस, तो ये क्या कर गया, सर्कल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा फॉर्म जो है बुक अपॉइंटमेंट का वो बहुत अच्छे से हमारा डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर प्रीफर टाइम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्रीफर जो है वो डेट आ रही है। ठीक है, एडिशनल यहाँ पर नोट्स आ रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर आ रहा है, आपकी सिलेक्ट सर्विसेज आ रही है और आपका अपॉइंटमेंट का बटन आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं फुटर के सेक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ next.html के अंदर, और इस सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को हम करेंगे रैप, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा फुटर। तो यहाँ पर अब फुटर के लिए हमने करना है फुटर का टैग, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। इसे यहाँ पर हमने बनाना है कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे एक रो, यहाँ पर रो आ जाएगी, और यहाँ पर हम बनाएंगे अब कॉलम्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कॉलम्स जो बनाने हैं वो बनाने हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, 4 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम आएगा 4 का, एक आएगा 2 का, और फिर 2 आएंगे 3 के, यानी 4 और 2 6, और 2 जो है वो 3 के हो जाएंगे, तो वो भी 6, 6 और 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स एक्चुअली में चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कॉल LG 4, ये 4 का कॉलम बनेगा हमारा, और इसके अंदर हमारा आएगा कॉन्टैक्ट जो आएगा वो लेफ्ट साइड पे सारा आएगा, हमारे लिंक्स वगैरह आएंगे, और हमारी जो भी थोड़ा सा इंट्रो आएगा, साथ में टाइटल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है यहाँ पर सबसे पहले फुटर अबाउट। ठीक है, कि यह फुटर का जो है वो अबाउट सेक्शन है। अब यहाँ पर हमने क्योंकि इसका टाइटल लिखना है तो हम यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमने क्लास रखनी है, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ फुटर लोगो करके। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम भी रख देते हैं लक्स स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर हम नीचे पी टैग देंगे पैराग्राफ। सो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग भी दे दिया, और यहाँ पर हमारा लोगो भी आ गया। लोगो के अंदर मैंने भी टेक्स्ट दिया है, तो आप यहाँ पर लोगो भी पेस्ट कर सकते हो आपकी अगर इमेज हो तो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना आपको, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर दूंगा सोशल आइकन्स। ठीक है, सोशल आइकन्स मतलब आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है। तो यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ सोशल आइकन्स की, आइकन्स। और नीचे आते हैं, यहाँ पर आके हमने आइकन्स देने हैं। तो एंकर टैग के अंदर मैं सारे आइकन्स को रखूँगा। यहाँ पर HREF के अंदर मैं यहाँ पर हैश डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्लास डालेंगे क्लास, और यहाँ पर आइकन्स की क्लास सोशल आइकन, और यहाँ पर हम आके एक्चुअली में एक आइकन देंगे आई टैग, और उसके बाद इसकी क्लास। और फर्स्ट वाला आइकन मैं रखना चाह रहा हूँ फेसबुक का, तो FA, और एक मिनट यहाँ पर ऐसे आएगा FA, और यहाँ पर हम लिखेंगे फेसबुक। ठीक है, और साथ में इसका F। तो देखते हैं हमारा आइकन वर्क करता है कि नहीं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा लक्स स्टाइल ये आ गया है, पैराग्राफ आ गया, और हमारा आइकन भी आ गया। ठीक है, तो उसके बाद इसे कॉपी पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम, 1 2 3। ठीक है, 4 टाइम ये हो गया टोटल। तो यहाँ पर लिखेंगे इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के आगे मैं F रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर भी F रिमूव करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FA ट्विटर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर नीचे आके मैं यहाँ पर लिख दूँगा पिंटरेस्ट। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमारे चारों के चारों आइकन्स आप देखोगे आ गए हैं। ठीक है, अब इन्हें इंस्टॉल करेंगे तो यह सही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस कॉल LG 4 से बाहर आना है हमने, इतना हमारा डिज़ाइन हो गया। अब हमें इससे बाहर आके यहाँ पर एक और कॉल डिफाइन करना है, कॉल LG 2। ठीक है, 2 का कॉलम हमें डिफाइन करना है, और यहाँ पर अब मैं एक और क्लास बनाऊँगा फुटर लिंक्स। यहाँ पर एक्चुअली में हमारे सारे फुटर के लिंक्स होंगे, जो भी हमारे क्विक लिंक्स होते हैं। ठीक है, वो होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे नीचे करता हूँ, H4 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्विक लिंक्स। ठीक है, यहाँ पर यू को मैं स्मॉल कर देता हूँ, और नीचे आते हैं। यहाँ पर अब हमने बनाना है एक UL। ठीक है, मतलब एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अंदर हमारे सारे आइकन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं UL के अंदर आते हैं LI के अंदर हम A टैग, और HREF के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट, और सबसे पहले मैं अबाउट का सेक्शन रखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और इसे कॉपी पेस्ट करते हैं 1 2 3 4 5, और अबाउट अस के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और उसके बाद गैलरी, और यहाँ पर भी गैलरी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आएगा टीम, और यहाँ पर भी आएगा हमारा टीम का सेक्शन, और यहाँ पर प्राइसिंग, और यहाँ पर भी प्राइसिंग। ठीक है, हमारे ये 4 से 5 क्विक लिंक्स जो हैं वो हमने डाल दिए यहाँ पर। और उसके बाद इस टिप से अगेन बाहर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमने अब करना है कॉल LG 3। ठीक है, हमारा 2 का कॉलम ये हो गया, 4 का ये हो गया 6, और 3 का कॉलम ये हो गया 9। इसके बाद हम 3 का कॉलम एक और बनाएंगे, तो हमारी एक पूरी रो जो है 12 की वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे, और इससे भी मैं नाम दूंगा फुटर लिंक्स का ही। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे H4। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना है सर्विसेज। एक्चुअली में यहाँ पर सर्विसेज के अब लिंक आएंगे, जैसे हमने पहले क्विक लिंक्स दिए हैं ऊपर, तो यहाँ पर सर्विसेज के लिंक आएंगे। UL लिखते हैं, उसके बाद अगेन सेम LI, और यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये सर्विसेज चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्विसेज के जो है सारी UL लिख दी हैं। उसके बाद यहाँ पर इस डिप से अब बाहर आएंगे, और यहाँ पर लास्ट वाला हमने जो है वो कॉलम बनाना है कॉल LG 3, और यहाँ पर भी हमने 3 का कॉलम बना लिया,
और हमें यहाँ पर अगेन वही लिखना है फुटर लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, अब H4 के अंदर हमें लिखना है कॉन्टैक्ट अस, और इसकी सारी डिटेल्स देनी है कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट कैसे किया जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, हमारी क्या आएगी, मेन इन्फो आएगी हमारी, एक तो आएगी लोकेशन, उसके बाद हमारा आएगा फ़ोन नंबर, उसके बाद हमारी आएगी ईमेल, और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे छोटा सा कर देंगे एक न्यूज़लेटर ईमेल्स के लिए। तो न्यूज़लेटर क्या करेगा, जो भी यूज़र यहाँ पर अपनी ईमेल पुट करेगा, हम उसे मंथली जो भी आप न्यूज़लेटर के जरिए आप उसे इन्फो दे सकते हो वो दे सकते हो आप, ठीक है, उसके ईमेल पे। यहाँ पर अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग में लिखूँगा, पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा आई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आगे क्लास, और क्लास के अंदर FAS FA मैप मार्कर और ALT, और यहाँ पर इसे मार्जिन एंड जो है वो 2 का दे देंगे, ठीक है, ताकि एंड से जो है वो थोड़ा सा मार्जिन ले ले। और जो हमने पहले एड्रेस लिखा था मैं वही यहाँ पर लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपॉइंटमेंट के सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर मुझे वही एड्रेस जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना। इसे मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आके इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऊपर आते हैं अगेन से, इससे ये आइकन जो है वो ये कॉपी करते हैं, ठीक है, हमें ये आइकन कॉपी करना है। और यहाँ पर नीचे आते हैं, पैराग्राफ का टैग अगेन लगाते हैं, और इसके बाद हमें यहाँ पर एक आइकन जो है वो उसका पेस्ट करना है आई टैग के साथ, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो फ़ोन नंबर था वो भी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के अंदर एक फ़ोन हमारा पेस्ट कर दिया, और उसके बाद हमारा इनवेलप पेस्ट कर दिया है, ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डिव क्रिएट करूँगा, इस डिव के अंदर मैं क्लास करूँगा क्लास, और यहाँ पर इसे कर देते हैं सब्सक्राइब। और यहाँ पर एक्चुअली में हमारा न्यूज़ लेटर होगा, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ मार्जिन टॉप 4। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे H5, और यहाँ पर क्लास के अंदर मैं करूँगा टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पर मार्जिन बॉटम इसे देता हूँ मैं 4 का, और आगे हम लिख देते हैं हेडिंग, ये होगा हमारा न्यूज़ लेटर, ठीक है, न्यूज़ लेटर। तो यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ टैग लिख दिया एक, और उसके बाद हमारी ऊपर हेडिंग हो गई, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो इसके आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैं रिफ्रेश करूँगा, हमारे क्विक लिंक्स आ गए हैं, हमारी सर्विसेज के लिंक्स आ गए हैं, और उसके बाद हमारा ये सारा कॉन्टैक्ट है इसका इन्फो, और उसके बाद हमारा न्यूज़ लेटर, और उसके नीचे इसकी पैराग्राफ का टैग, और उसके अंदर ये हमारा पैराग्राफ का थोड़ा टेक्स्ट। अब हमें लगाना है एट द एंड हमारी इनपुट फील्ड, और उसके साथ एक बटन। तो यहाँ पर आते हैं वापस से, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यूज़ लेटर फॉर्म देते हैं, तो यहाँ पर क्लास लिखते हैं न्यूज़ और लेटर और फॉर्म, ठीक है, ये हमारी क्लास जनरेट होगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर इनपुट देनी है एक इनपुट फील्ड, और यहाँ पर इसकी मैं टाइप करूँगा ईमेल, और यहाँ पर इसकी क्लास करते हैं फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पर करते हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ पर आएगा योर ईमेल, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था एग्जैक्टली वैसे ही हम नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बटन चाहिए, बटन, और इसकी क्लास होगी बटन की क्लास, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूज़ लेटर BTN, और इसे हम खुद से जो है वो कस्टमाइज़ कर लेंगे। और यहाँ पर लिख लूँगा मैं बटन का टेक्स्ट सब्सक्राइब। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश यहाँ पर करके देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी ईमेल भी आ गई और यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब का बटन भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंड वाली चीज़ रह गई है, इस कॉलम से बाहर आना आपको, और यहाँ पर इससे इस रो से बाहर आते हैं एक्चुअली में, और हमें यहाँ पर लिखना है कॉपीराइट। तो मैं क्लास यहाँ पर बनाऊंगा कॉपीराइट, और वहाँ पर कॉपीराइट वाला जो टेक्स्ट होता है ना, हमें यहाँ पर वो लिखना है। यहाँ पर P टैग दूंगा मैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम एंड, और यहाँ पर लिखेंगे कॉपी, और यहाँ पर लिखेंगे कॉलम। तो ये क्या करता है, कॉपीराइट क्रिएट करता है, वो C छोटा सा होता है जो कॉपीराइट वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2025, और यहाँ पर टेक्स्ट हमारा अलग स्टाइल, ठीक है, सैलून, और यहाँ पर एंड पे लिखेंगे ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड दिस वन। अब हमें करनी है स्टाइलिंग, तो हम style.css के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आके नीचे हम लिखते हैं फुटर। नीचे आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा फुटर को, और इसके बाद इसके अंदर लिखते हैं हम बैकग्राउंड कलर वेरिएबल के अंदर से हमारा डार्क BG आएगा, यहाँ पर डार्क BG। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमें पैडिंग चाहिए, पैडिंग, और 60 पिक्सल की यहाँ पर मैं पैडिंग दूंगा, फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 30 पिक्सल की एक पैडिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हमने फुटर लोगो की क्लास पे, फुटर लोगो ऐसे, और यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है। फ़ॉन्ट फैमिली को मैं कर लूँगा, यहाँ पर हमने रखा था प्ले फेयर क्या पहले भी, प्ले फेयर, और यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ पर मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, और यहाँ पर लिखेंगे सेरिफ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 2 REM तक मैं रखूँगा। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट इसका मैं रखूँगा 700। उसके बाद मार्जिन बॉटम जो मैं रखूँगा वो 20 पिक्सल का ठीक रहेगा। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने लगाना है बैकग्राउंड, और यहाँ पर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट, और 90 डिग्री का हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल के अंदर से मुझे कलर देना है। वेरिएबल्स के अंदर से सबसे पहले तो मैं कलर दूंगा गोल्ड वाला ये कलर। उसके बाद फिर से मैं वेरिएबल लगाऊंगा वेरिएबल, और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा रोज़ गोल्ड का कलर, रोज़ गोल्ड दिस वन। नीचे आते हैं, यहाँ पर अब वेबकिट लिखनी है, वेबकिट, क्योंकि हमने ये देना टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को देने के लिए आपको पता है आपको लिखना पड़ता है वेबकिट, ताकि ये ग्रेडियंट जो कलर है ये टेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेबकिट
वेबकिट ब्रेक, नहीं ये नहीं लगेगा। यहाँ पर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा वेबकिट बैकग्राउंड और यहाँ पर क्लिप, और इसे मैं आगे करूँगा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ऐसे। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा बैकग्राउंड, और इससे भी मैं क्लिप करूँगा, बैकग्राउंड क्लिप, क्लिप ऐसे, और यहाँ पर इसे देंगे अब टेक्स्ट। अब ये टारगेट हमने किया एक्चुअली में, हमने ये ग्रेडियंट दिया था, तो ग्रेडियंट क्या होता है टेक्स्ट के ऊपर ऐसे नहीं लग जाता। हमें ग्रेडियंट के लिए क्या करना होता है, हमें बैकग्राउंड क्लिप सेट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये ग्रेडियंट जो है ये टेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। तो इसके बाद हमने करना है कलर इसका जो कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, क्योंकि हमने इसे कर दिया ग्रेडियंट। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट जो है वो लेफ्ट स्टाइल के ऊपर अप्लाई हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर मुझे करना है सोशल आइकन्स को टारगेट, सोशल आइकन्स। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले इसका मैं करूँगा सबसे पहले फ्लैक्स और मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। नीचे आते हैं और यहाँ पर अब हमने करना है टारगेट सोशल आइकन, सोशल आइकन्स के अंदर से ए टैग को, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है कलर, वेरिएबल के अंदर से गोल्ड का कलर, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर अब लिखेंगे सोशल आइकन, पहले हमने लिखा था सोशल आइकन्स, अब हम लिखेंगे सोशल आइकन जो सिंगल वाला था, ठीक है। इसके हमने आइकन्स को अब जो है वो स्टाइल करना है, तो आइकन्स को टारगेट किया मैंने, विड्थ इसकी दी 40 पिक्सल, हाइट भी दी 40 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे इसका बॉर्डर रेडियस, क्योंकि इसे हमने करना है राउंडेड, बिल्कुल सर्कल वाला हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था अपॉइंटमेंट के अंदर। यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर हमें कलर करना है वेरिएबल के अंदर से डीप ग्रे, डीप ग्रे। डिस्प्ले जो हमने करना है डिस्प्ले, यहाँ पर फ्लैक्स और लाइन आइटम सेंटर पे चाहिए हमें, और उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए जस्टिफाई भी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मार्जिन टॉप हमें चाहिए 10 पिक्सल का, और ट्रांजिशन यहाँ पर हमें चाहिए ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन, ठीक है। एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा लेग स्टाइल, हमारा ये पी टैग सही से हो गया, और हमारे आइकन्स के आप देखोगे यहाँ पर आइकन्स आ गए हैं और ये सर्कल में है, और हमारे आइकन्स के अंदर का जो कलर है वो गोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हॉवर इफेक्ट भी अप्लाई करना है, उसके बाद हम इनको स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, नीचे आते हैं सोशल आइकन, और इसके ऊपर मैं करता हूँ हॉवर इफेक्ट टारगेट हॉवर, और यहाँ पर आके मैं करूँगा इसका बैकग्राउंड, हमें क्या करना है इसका बैकग्राउंड, और वेरिएबल के अंदर से ग्रेडियंट कर देना, ठीक है, सिंपल। ट्रांसफॉर्म करना है हमने, थोड़ा सा इसे ऊपर उठना चाहिए, जब भी इसके ऊपर होवर हो तो ट्रांसलेट वाई और -3 पिक्सल, आपको पता है -3 में हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, -3 या -5 आप कुछ भी कर सकते हो। और टेक्स्ट का जो अंदर कलर है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक। अब टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये रख सकते हो 0A, मैं थोड़ा सा इससे डार्क सा करूँगा 0A, तो इस तरह करके ये थोड़ा सा कलर डार्क आएगा। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आकर आप देखोगे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर डार्क सा जो कलर हो रहा है अंदर आइकन्स का, और हॉवर इफेक्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और हमारा ट्रांसलेट जो है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हमारी काम नहीं कर रही, हमारी आइकन्स जो है ये साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमने मार्जिन टॉप नहीं था अप्लाई करना, यहाँ पर मार्जिन राइट अप्लाई करना था, ठीक है, 10 पिक्सल। अब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो यहाँ पर राइट साइड से हर एक आइकन को जो है वो मार्जिन मिल गया 10 पिक्सल का, ठीक है। अब हमने टारगेट करना है फुटर लिंक्स को, फुटर लिंक्स, और इसके अंदर की जो H4 है हमने इसे टारगेट करना है पहले से, तो यहाँ पर ये भी क्लास है फुटर लिंक्स एक्चुअली में। यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा और नीचे आ जाते हैं। इसका सबसे पहले कलर जो है, कलर हमने डिफाइन करना है कलर वेरिएबल के अंदर से गोल्ड का कलर, और उसके बाद यहाँ पर हमने मार्जिन बॉटम में अप्लाई करना है 20 पिक्सल का, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमने अप्लाई करना है 1.2 REM, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आके हमने फुटर लिंक्स इन्हीं को टारगेट करूँगा मैं, और यहाँ पर इसके अंदर अब इस बार जो UL है उसे टारगेट करूँगा मैं, और इसकी सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर देनी यहाँ पर, ताकि ये जो डॉट्स हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाए, ठीक है। नीचे आते हैं, अगेन फुटर लिंक्स को मैं टारगेट करूँगा, और इस बार मैंने क्या करना है यहाँ पर LI को टारगेट करना है, लिस्ट को, और यहाँ पर मार्जिन बॉटम मुझे सिर्फ देना है 10 पिक्सल का लिस्ट पूरी को, ताकि ये हर आइटम जो है वो अपने नीचे से मार्जिन बॉटम ले सके, ठीक है। फुटर आइकन्स के अंदर दोबारा से आते हैं, फुटर लिंक्स और एंकर टैग यहाँ पर ऐसे, और अब इसका कलर जो मैं करूँगा लिंक्स का, जितने भी लिंक्स लगे हैं, चाहे वो क्विक लिंक्स हैं चाहे कुछ भी है सर्विसेज वाले भी, तो यहाँ पर मैं क्विक लिंक्स को क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कलर दे रहा हूँ सिल्वर का, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में सबका करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा। उसके बाद ट्रांजिशन भी होगा सबके ऊपर अप्लाई, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन, ठीक है। अब इनका मैंने आके होवर इफेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर फुटर लिंक्स को दोबारा से टारगेट करेंगे, एंकर टैग होवर का टैग, ठीक है, होवर, और उसके बाद कलर इसका मैं करूँगा वेरिएबल के अंदर से गोल्ड का कलर। उसके बाद नीचे आते हैं तो पैडिंग लेफ्ट में दूंगा यहाँ पर 5 पिक्सल की, ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर मैंने टारगेट करना है कॉपीराइट वाले को, कॉपीराइट GST, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा टेक्स्ट लाइन इसका होगा जो होगा सेंटर पे
सेंटर। उसके बाद मार्जिन टॉप इसका होगा 50 पिक्सल का मार्जिन टॉप। पैडिंग टॉप भी मैं दूंगा इसे, पैडिंग टॉप दिस वन 20 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर इसका दूंगा, बॉर्डर टॉप से इसे मैंने देना सिर्फ बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद वेरिएबल के अंदर से डीप ग्रे, ठीक है। और कलर यहाँ पर मैं दूंगा कलर वेरिएबल के अंदर से सिल्वर वाला कलर, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर मैं दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ ये वाला 0.9 REM का इनफ है मेरे पास, ओके। और यहाँ पर आके मैंने एक और दे देना है एंकर टैग को। पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ भी यूज़ होने हैं मैंने इसे कहना है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा वो नन होगा, ताकि आपके साथ अंडरलाइन ना आ जाए। ये जो अंडरलाइन नीचे आ रही है ये वाली एंकर टैग के नीचे ये खत्म हो जाएंगे। इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे यहाँ पर डॉट्स भी खत्म हो गए हैं, हावर इफेक्ट भी हमारा काम कर रहा है, और ये हमारा कलर भी जो है वो गोल्ड हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हमारा बाकी काम तो हो गया, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये लिंक्स जो है ये बहुत टॉप पे गए हैं, तो हमारी आई थिंक पैडिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या इशू है। ओके, यहाँ पर फुटर के अंदर मुझे क्या करना था, यहाँ पर क्लास नहीं थी देनी एक्चुअली में। ये एक टैग है फुटर का, तो मतलब ये जो टैग है ये यहाँ पर इस टैग को हमने टारगेट करना था, ना कि इसकी क्लास को। तो हमने फुटर को टारगेट किया टैग को, इसको बैकग्राउंड कलर दिया और इसको पैडिंग दी। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा फुटर जो है वो अच्छे से ऊपर से पैडिंग ले रहा है, नीचे से भी पैडिंग ले रहा है। अभी ये न्यूज़लेटर वाला बटन है, इसे हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने न्यूज़लेटर फॉर्म की जो है क्लासेस अप्लाई कर दिया। न्यूज़लेटर फॉर्म पोजीशन इसकी कर दिया रिलेटिव, मार्जिन टॉप इसका कर दिया 20 पिक्सल का। उसके बाद मैंने टारगेट किया न्यूज़लेटर के इनपुट को, उसकी विड्थ हमने रखी है 100%, पैडिंग रखी है 15 और 20, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, और बॉर्डर इसका कर दिया नन। बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो नन होगा। कलर इसका कर दिया वाइट, और बैकग्राउंड इसका कर दिया हमने RGB है, और ये मैंने कलर पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने क्लास इसलिए लिखी है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, अभी हमने कुछ और फिक्सेस भी करने हैं। तो न्यूज़लेटर बटन का हमने किया पोजीशन इसका एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था न्यूज़लेटर फॉर्म के अंदर रिलेटिव कर दिया था। अब मैंने बटन को जो है वो टारगेट करना है, तो यहाँ पर इसे एब्सोल्यूट करेंगे। जब इसे एब्सोल्यूट करेंगे तो ये रिलेटिव का बिल्कुल साथ आके लग जाएगा, ठीक है, यानी न्यूज़लेटर फॉर्म के बिल्कुल साथ। तो राइट साइड पे, अब यहाँ पर राइट पे मैंने देखो 5 पिक्सल का दे दिया, कोऑर्डिनेट सेट करते हैं बाद में। तो राइट पे मैंने 5 पिक्सल का दे दिया, टॉप से 5 पिक्सल का। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, पैडिंग, बैकग्राउंड बॉर्डर इसका नन, बैकग्राउंड फिर से ग्रेडियंट, और फॉन्ट वेट और ट्रांजिशन। उसके बाद यहाँ पर बटन इसका होवर इफेक्ट भी मैंने दे दिया। जब भी आप इसके ऊपर होवर करोगे तो ये ट्रांसलेट होगा वाई पिक्सल, यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, -2 पिक्सल का। बॉक्स शेडो भी मैंने दे दिया। तो फाइनल इसके आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर मैं ऐसे। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो ये ईमेल है, यहाँ पर इसके अंदर बॉर्डर जो है वो बहुत अच्छे से आ गया। एक चीज़ आई थिंक ठीक नहीं हुई यहाँ पर, तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पर किस चीज़ का इशू आ रहा है। न्यूज़लेटर इनपुट का आई थिंक। तो यहाँ पर नीचे आते हैं न्यूज़लेटर के अंदर, तो यहाँ पर मैं क्लास देना भूल गया था, यहाँ पर लिखते हैं हम न्यूज़लेटर इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर हमारी इनपुट जो है वो बहुत अच्छे से आ गई है, साथ में उसका बटन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी लास्ट चीज़ जो रह गई है वो हमारा रह गया यहाँ पर अप टू टॉप बटन, ठीक है। बैक टू टॉप बटन यहाँ पर आएगा, जब भी हम नीचे करेंगे तो हम क्लिक करेंगे तो हमें टॉप पे ले जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बटन डिफाइन कर दिया है, बैक टू टॉप बटन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, AHREF होम का हमने जो है वो टैग दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये होम के सेक्शन के ऊपर जो है वो स्मूथली स्क्रॉल कर जाएगा, ठीक है। क्लास उसके बाद दिया हमने बैक टू टॉप बटन की, और उसके बाद उसका एरो अप की जो है क्लास दी है हमने फोटो सम की। उसके बाद इसकी CSS के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे बैक टू टॉप बटन हमने पोजीशन इसकी की है फिक्स, बॉटम से इसे दिया 30 पिक्सल, राइट से 30 पिक्सल, विड्थ इसकी 50 और हाइट भी 50, बॉर्डर रेडियस इसका 50% किया हमने, ताकि ये गोल सा सर्कल हो जाए। बैकग्राउंड के अंदर हमने कलर अप्लाई किया ग्रेडियंट का, कलर इसका टेक्स्ट कर दिया वाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फॉन्ट साइज दिया। उसके बाद हमने ट्रांजिशन दिया, ओपेसिटी इसकी 0 रखी है। ओपेसिटी इसलिए हमने 0 रखी है कि हमने बाय डिफॉल्ट इसको शो नहीं करवाना, ठीक है। तो हमने इसे शो कब करवाना, हमने इसे शो तब करवाना जब आप यहाँ पर एक्टिव क्लास, यहाँ पर इसकी एक्टिव क्लास जो है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी होगी 1, और इसकी विजिबिलिटी जो है वो हम कर देंगे विजिबल। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी ओपेसिटी को रखना है 0, और इसकी विजिबिलिटी जो रखनी है वो हमने हिडन रखनी है। Z इंडेक्स हमने रखेंगे 999 का, और जैसे हमने एक्टिव क्लास जो है इसके ऊपर अप्लाई होगी, मतलब ये बटन एक्टिव होगा जब, तो हमने इसके ऊपर क्या कर देना है, ओपेसिटी 1 और विजिबिलिटी विजिबल, क्योंकि हमने पहले शो नहीं करना है इसे। तो बैक टू टॉप बटन का इसका होवर इफेक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -5 पिक्सल। इसका मतलब यह है कि जैसे आप होवर करोगे इसके ऊपर तो ये बटन थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठेगा। तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, और अभी के लिए आई थिंक ये बटन नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने सारी जावास्क्रिप्ट लिख दी है। नैव बार का बैकग्राउंड कलर चेंज ऑन स्क्रॉल है। उसके बाद यहाँ पर बैक टू टॉप बटन की जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। क्लास एक्टिव को ये ऐड करेगा, और उसके बाद क्लास एक्टिव को ये रिमूव भी करेगा, और उसके बाद हमारी जो स्क्रॉलिंग है वो इसे स्मूथ रखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इनिशियलाइज AOS, तो AOS लाइब्रेरी जो हमने दी थी उससे ये इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पर AOS लाइब्रेरी जो हमने दी थी फेड इन इफेक्ट के लिए, जो मतलब आइटम्स जो है वो कभी राइट से आ रहा है, कभी लेफ्ट से आ रहा है, कभी टॉप से, कभी जूम होकर आ रहा है, तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये फेड इफेक्ट है
AOS लाइब्रेरी के, तो इसे हमें इनिशियलाइज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट के साथ। तो मैंने इसे यहाँ पर AOS लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ किया, ड्यूरेशन इसका रखा 1 सेकेंड, वंस ट्रू इज इन आउट, ठीक है। तो ये 3 से 4 चीज़ें आपने रखनी होती हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम फेड इफेक्ट सारे के लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने सारे के फेड इफेक्ट लगा दिए हैं। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये ऐसे फेड इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखो हमारा बैक टू टॉप बटन भी आ गया। जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये ट्रांसलेट y -5 पिक्सल हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। उसके बाद अबाउट के सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये भी फेड इफेक्ट के जरिए आया। नीचे करूँगा तो आवर सर्विसेज के अंदर भी ये देखो फेड इफेक्ट के साथ आ रही सारी चीज़ें। आवर गैलरी के अंदर ये जूमिंग इफेक्ट है थोड़ा सा, मीट आवर टीम के अंदर ये इफेक्ट है। उसके बाद प्राइसिंग के अंदर हमारा देखो एक कार्ड नीचे से आ रहा है, ये कार्ड लेफ्ट से, ये कार्ड राइट से। नीचे करते हैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल भी हमारा फेड इफेक्ट के साथ, और यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट वाला भी बहुत खूबसूरत तरीके से लेफ्ट से आ रहा है और यहाँ पर राइट से आ रहा है। और यहाँ पर हमारा एट द एंड फुटर रह गया, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे टॉप के ऊपर ले जाएगा, होम के सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या क्या, हमने यहाँ पर हीरो सेक्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल H1 के ऊपर ये फेड इफेक्ट अप्लाई किया। आप यहाँ पर मैच वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये अप्लाई किया फेड इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर ये अप्लाई किया फेड इफेक्ट, ठीक है। डाटा बेस फेड अप, और यहाँ पर ये हमने डिले भी साथ में रखा है, मतलब 1 का 2 का 4 का आप डिले अपने हिसाब से मैच कर सकते हो। मैंने ये रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। आपने अगर आगे पीछे करना है, ज़्यादा डिले रखना चाह रहे हो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर फेड अप रखा है। अबाउट के सेक्शन के अंदर भी मैंने सेम काम किया है। यहाँ पर आप देखोगे फेड राइट, यहाँ पर फेड लेफ्ट, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर मैंने आई थिंक नहीं दिया, हाँ यहाँ पर सर्विसेज के अंदर मैंने दिया। डाटा OS के अंदर फेड अप, यहाँ पर भी फेड अप, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी फेड अप, और यहाँ पर डिले भी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी फेड अप दिया हुआ है। तो मतलब आपको क्या करना है, जहाँ भी सेक्शन के अंदर, जिस भी सेक्शन के अंदर आप ये मल्टीपल सेक्शन के ऊपर भी लगा सकते हो, एक एक लाइन के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या लिखना होता है, डाटा AOS, ठीक है। आगे ये उसकी डायरेक्शन लिखनी होती है आपने, फेड अप, फेड डाउन, फेड राइट, फेड लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद एक जूम टाइप का भी होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे आगे इमेज के अंदर। डाटा OS डिले आपने डालना होता है उसके बाद कि ये कितनी देर के बाद आपको शो होना चाहिए, तो वहाँ पर आप ये डिले डाल देते हो, ठीक है। ये 400 मिली सेकेंड है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो मैं आपको इमेज का दिखाता हूँ एक, यहाँ पर सर्विस का, यही देखो गैलरी के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं डाटा OS के अंदर जूम इन, ठीक है। एक ही एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जूम इन होता है, मतलब कोई भी इमेज के ऊपर अगर आप लगा रहे हो ये, तो ये इमेज जो है वो जूम होके आएगी। मैं गैलरी के अंदर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। गैलरी के अंदर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो आपकी इमेजेस जूम होती नज़र आएंगी। तो यहाँ पर ये जूम इन का डाटा जो है ना, डाटा OS लगा हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने डिले लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप मर्ज़ी से जिस भी सेक्शन के ऊपर, चाहे एक लाइन के ऊपर आप लगा दो, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर वेबसाइट के अंदर आप अगर यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत प्रोफेशनल दिखेगी। तो इसी तरह हमने सारे सेक्शंस के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर डाटा OS हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फेड अप का, फेड डाउन का, राइट लेफ्ट का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं जल्दी से इसे जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे प्राइसिंग के अंदर भी है, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट के अंदर भी है, ठीक है। यहाँ पर प्राइसिंग कार्ड्स के अंदर है, हमने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर टेस्टिमोनियल के अंदर भी है, सेम किया है यहाँ पर भी। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमारा अपॉइंटमेंट के सेक्शन के अंदर भी देखो मैंने पूरे के पूरे सेक्शंस को टारगेट किया है। इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। देखो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी डिव को टारगेट किया। जो कॉल LG8 था मैंने उससे टारगेट किया पहले। उसके बाद जो कॉल LG, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो कॉल LG4, फिर मैंने इससे टारगेट किया। यहाँ पर ये देखो AOS लेफ़्ट, और यहाँ पर ये राइट से लेफ़्ट साइड से आ रहा है, और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट आइटम भी लेफ्ट साइड से आ रहा है। मैंने यहाँ पर एक एक आइटम के ऊपर भी लगाया। और यहाँ पर फेड लेफ्ट, ये भी लेफ्ट साइड से आ रहा है। यहाँ पर डिले लगाया, यहाँ पर भी डिले लगाया, यहाँ पर भी डिले लगाया, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपके देखो एंड पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेफ़्ट से आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद फुटर के अंदर हम ये यूज़ नहीं करते। वेबसाइट के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, नैब बार और फुटर के अलावा, हम सब के अंदर डाटा OS यूज़ करते हैं। तो हमारा ये जो पूरे का पूरा टेम्पलेट है ये रिस्पॉन्सिव भी है, और ये पूरे का पूरा डाटा OS लाइब्रेरी के साथ फेड इफेक्ट भी शो करवा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। ये इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।